Hello, students. Now, today we will see the 7th English Olympiad, International English Olympiad. Welcome to our Olympiad Academy. And how are you? I think you are fine and you are doing well. So, today we will learn the first chapter synonyms. So, first question is choose the correct synonyms of the given words. First question is choose the correct synonyms of the given words. First word is admire. Admire admire का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन प्रेज. एडमायर प्रेज अप्रिशिएट करना, किसी की स्तुति करना. अप्रिशिएट भी एक वर्ड है जो एडमायर का सिनोनिम है और प्रेज इस ऑप्शन में दिया हुआ है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए praise. Then so student, I explains all four option, remaining all three options. One option is answer and all three option is remaining. Then for your convenience or for your uh, for boosting your word knowledge, I also explain all three options. So listen carefully and write down in your notebook for your uh, extra information, extra knowledge. Write in your notebook. It will help to your increasing word power and extra extra word knowledge. So mock. What is a mock? B option is mock. Mock is to laugh at something in an unkind way. मॉक मीन्स ऐसा हंसना जो हम फ्रेंड को टीज करते हैं तब हंसते हैं, तो अनकाइंड वे ऑफ लॉफ उसे क्या बोलते हैं? मॉक बोलते हैं. देन ऑप्शन सी इज पजेसेस. पजेसेस मीन्स टू हैव और ओन समथिंग, जो खुद का होना, तो उसे पजेसेस. बिलोंग्स टू अस, जो हमारे बिलोंगिंग होना. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस बिलोंग टू मी, दिस पेन बिलोंग टू मी, दैट इज पोजेशन. सो पोजेसिव इज अ खुद का होना, उसे अवर ओन पोजेशन, टू हैव अवर ओन समथिंग, सो उसे पोजेसिव कहते हैं. देन ऑप्शन डी इंसल्ट. इंसल्ट मीन्स किसी की बेइज्जती करना, उसे इंसल्ट कहते हैं. टू स्पीक समवन रूडली, किसी से हम रूडली जब बात करते हैं तो उसे इंसल्ट कहा जाता है. तो देन वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड. Second word is inhalate. Inhalate is a annihilate. Sorry, annihilate. Annihilate is a second word. Then annihilate का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय. मीन्स नष्ट करना. डिस्ट्रॉय, annihilate. सिनोनिम्स सेम मीनिंग वर्ड, जो जिनका मीनिंग सेम होता है उसे सिनोनिम्स कहते हैं. तो सेकंड वर्ड का करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय. बी ऑप्शन इज अ correct, destroy. So we will see other options also. First option A create. Create mean produce, निर्मित करना, निर्माण करना, उसे create बोलते हैं. एंगर. एंगर मतलब गुस्सा आना, वो होता है एंगर. एंगर मीन्स फ्यूरी, उसका सिनोनिम्स फ्यूरी है. एंड ऑप्शन डी एस्टेब्लिश. एस्टेब्लिश मीन्स टू स्टार्ट एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना, तो उसे स्टार्ट करने के लिए एस्टेब्लिश वर्ड यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट, आपको मैं चारों ऑप्शन का आंसर बता रही हूँ, चारों ऑप्शन के सिनोनिम्स बता रही हूँ. इससे आपके वर्ड नॉलेज ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये आपको फ्यूचर इंग्लिश कम्युनिकेशंस के लिए, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इट विल हेल्प फॉर यू. So now while starting my video, our in our online teaching, you take your notebook and write down all four options also and their synonyms also. So question number 3, word 3, bitterness. bitterness means कड़वा. हिंदी में कड़वा बोलते हैं उसे bitterness. तो bitterness का करेक्ट ऑप्शन है एक्रोमनी. सो व्हाट इज एक्रोनॉमी? सो शार्पनेस में बोलते हैं एंग्री और बिटर फीलिंग और वर्ड्स. जो बिटर फीलिंग, एंग्री फीलिंग होती है दूसरे के लिए, उसे एक्रोमनी कहते हैं.
बिटरनेस का सिनोनिम्स सेम मीनिंग वर्ड है एक्रोनॉमी. सो वी विल सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. So now we will see option A, mildness. So mildness means gentle and calm quality in person. उसे क्या बोलते हैं? Mildness. And then kindness. Kindness good quality in a person. And then sweetness. Sweetness is a state or quality having pleasant. Having pleasant इसे हम sweetness बोलते हैं. Then fourth word is masked. Fourth word is masked. मास्क का करेक्ट ऑप्शन है डिस्गाइज्ड. मास्क का करेक्ट ऑप्शन है डिस्गाइज्ड, ऑप्शन ए. तो टू चेंज द अपीयरेंस. टू चेंज द अपीयरेंस हमें हम जब उसे बोलते पोशाक वगैरह चेंज करते हैं और किसी को पहचान में ना आए इसलिए, तो उसे मास्क और डिस्गाइज्ड बोलते हैं. देन करेक्ट ऑप्शन इज डिस्गाइज्ड, ऑप्शन ए. Then we will see explanation of other three remaining words. Option B, magnified. Magnified to make something look bigger than it is. जो चीज़ छोटी होती है पर उसे बड़ी बना के बताना, तो उसे मैग्नीफाइड बोलते हैं. टू मेक समथिंग लुक बिगर देन इट इज़. जितनी वो दिखती है उसे बड़ी करना, बड़ी बताना, उसे मैग्नीफाइड बोलते हैं. अकॉम्प्लिश्ड. तो अकॉम्प्लिश का है हाईली स्किल्ड एट समथिंग. उसे एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं. अकॉम्प्लिश मीन्स किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, बहुत सारे स्किल्स होना, उसे अकॉम्प्लिश्ड बोलते हैं. देन डिलीजेंट मीन्स शोइंग केयर एंड इफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़. हमारे वर्क में और ड्यूटीज़ में क्या दिखाना? इफर्ट दिखाना. स्टडी में हो, जॉब में हो, कहीं भी, तो उसे डिलीजेंट कहते हैं. देन फिफ्थ वर्ड इज डिलीवर्ड. डिलीवर्ड क्या है? टू टेक समथिंग टू द प्लेस रिक्वेस्टेड और टू द एड्रेस ऑन इट. डिलीवर्ड मीन्स पहुंचाना. किसी चीज़ को रिक्वेस्ट की है उस जगह पहुंचाना, डिलीवर करना, उसे क्या बोलते हैं? उसका करेक्ट ऑप्शन, उसे डिलीवर्ड बोलते हैं. और करेक्ट ऑप्शन है डिस्पैच्ड, ऑप्शन नंबर सी. डिस्पैच्ड, उसे डिस्पैच्ड बोलते हैं. देन बंडल्ड क्या है? अदर ऑप्शन देखेंगे. बंडल्ड क्या है? सो बंडल टू मेक और टाई अ नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर. टू मेक और टाई, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा बांधना, इकट्ठा रखना, उसे बंडल्ड बोलते हैं. देन व्हाट इज स्प्रेड इज टू अफेक्ट अ लार्जर एरिया. बहुत सारे एखादी बात होती है तो उसे फैलाना, तो उसे स्प्रेड बोलते हैं. लार्जर एरिया, ज़्यादा बड़े एरिया में फैलाना, उसे स्प्रेड बोलते हैं. उसके बाद रिटार्ड क्या है? टू डिले समथिंग. किसी चीज़ को लेट होना, विलंब होना, तो उसे रिटार्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिटार्ड बोलते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज डिलीगेंट. नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट. उसका प्रोनाउंसिएशन है डिलीजेंट. सिक्स वर्ड है डिलीजेंट. उसका करेक्ट ऑप्शन है हार्ड वर्किंग, सी. हार्ड वर्किंग. सो शोइंग केयर एंड इफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 मास्क में ऑप्शन था डिलीजेंट. तो वही क्वेश्चन है अब डिलीजेंट, तो उसका करेक्ट आंसर है हार्ड वर्किंग. बहुत काम करने वाला, अपनी स्टडी में और जॉब में हार्ड वर्क करने वाला डिलीजेंट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज फुल मीन्स सिली एंड अनहैप्पी मीन्स सैड एंड डिसअपॉइंटेड मीन्स डिजेक्टेड. सो वर्ड 7 इरोड का करेक्ट ऑप्शन है डिजॉल्व. तो इसका मीनिंग क्या है इरोड का? डिजॉल्व टू मेक समथिंग बिकम लिक्विड. किसी चीज़ को लिक्विड बनाना, तो उसे क्या बोलते हैं? डिजॉल्व बोलते हैं. इरोड का करेक्ट है सेम मीनिंग वर्ड सिनोनिम डिजॉल्व. सो व्हाट इज बी ऑप्शन इज इग्नोर मीन्स दुर्लक्षित करना, उसे हम निग्लेक्ट, उसका सिनोनिम्स निग्लेक्ट है इग्नोर का. देन फिक्स
फिक्स क्या है, फिक्स का मीनिंग क्या है, टू पुट समथिंग फर्मली इन वन प्लेस सो दैट इट विदाउट मूव, जो एक ही जगह पे फिक्स करना, जो हिले ना, तो उसे फिक्स बोलते हैं. देन ऑप्शन डी रोड. ऑप्शन डी रोड. रोड तो आपको पता है क्या है. सो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेंचुअली. 8 इवेंचुअली. इवेंचुअली का करेक्ट ऑप्शन है बी अल्टीमेटली. करेक्ट ऑप्शन है बी अल्टीमेटली. उसका अदर सिनोनिम्स इवेंचुअली का अल्टीमेटली है ही, मगर फाइनली एट द एंड उसे बोलते हैं फाइनली. सो सडनली. सडनली मीन्स क्विकली और इमीडिएटली, ये भी वर्ड है सडनली के लिए. एंड क्विकली सडनली सिनोनिम से. इनिशियली. इनिशियली मीन एट द बिगिनिंग स्टेज. एट द बिगिनिंग, तो उसे इनिशियली कहते हैं. सो क्वेश्चन 9 फिक्शन. क्वेश्चन 9 का जो वर्ड है वो है फिक्शन. तो व्हाट इज फिक्शन. व्हाट इज फिक्शन. फिक्शन इज अ इमेजिनरी. फिक्शन कैसे होती है, उसे सेम मीनिंग वर्ड है डी इमेजिनरी. फिक्शन इमेजिनरी होती है. कोई बुक वगैरह जो होता है उसे सब, उसमें सब बातें इमेजिनरी काल्पनिक बताई हुई है, उसे फिक्शन कहते हैं. सो नाउ व्हाट इज बायोग्राफी. बायोग्राफी टू स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समथिंग एल्स. बायोग्राफी मीन्स जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी बायोग्राफी लिखते हैं, तो वो बायोग्राफी किसी और ने लिखी हुई होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, और ने लिखी हुई जो होती है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं. बायोग्राफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. उसका राइटर वो जो खुद पर्सन है वो नहीं होता. जब खुद के लाइफ की स्टोरी लिखते हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया. ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज मीन बाय ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी. तो खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होती है. जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद की लिखी है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. और बायोग्राफी मीन्स दूसरों ने लिखी हुई होती है. देन रियल. रियल मीन्स रियल तो आपको पता है ट्रू. रियल का मीनिंग है. एंड फैक्चुअल बेस्ड ऑन ट्रू थिंग्स. फैक्चुअल मीन्स उसमें फैक्ट होता है, वो ट्रू थिंग्स पे डिपेंड होती है, उसे फैक्चुअल कहते हैं. देन नंबर 10 है फ्रेजाइल. नंबर 10 का जो वर्ड है वो फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट. फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट. ऑप्शन नंबर सी इज अ आंसर, डेलिकेट. So students, now I will explain all 4 options for your convenience. So while starting our video, you should take your notebook, pen, pencil, or and book. Then you write all 4 options synonyms also for your extra knowledge, and for it will help your English communication. So फ्रेजाइल का जो सिनोनिम्स है वो है डेलिकेट, उसे हम ब्रिटल भी बोलते हैं. देन वैलिड क्या है. वैलिड इज अ वर्ड दैट इज लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल. वैलिड कहते हैं हम, वैलिड डेट कहते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल. देन स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल. स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल. देन लास्ट वर्ड इज अ फ्रैंक. फ्रैंक मीन्स फ्री. फ्रैंक को फ्री भी बोलते हैं. देन 11 नंबर 11 वर्ड इज अमेच्योर. व्हाट इज अमेच्योर. अमेच्योर इज अ करेक्ट ऑप्शन इज अमेच्योर इज अ बिगिनर. करेक्ट ऑप्शन इज अ बिगिनर. सो बिगिनर मीन्स अमेच्योर का जो सिनोनिम्स है वो बिगिनर है, स्टार्टिंग स्टेज उसे बोलते हैं. एंड देन प्रैक्टिकल. What is a practical? Practical is a, we do practical things means जो प्रत्यक्ष जो घटनाएं होती है वो जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उसे प्रैक्टिकल बोलते हैं. देन प्रोफेशनल. प्रोफेशनल डूइंग समथिंग इन अ वे दैट शोज स्किल. जो प्रोफेशनल में स्किल हम दिखाते हैं उसे प्रोफेशनल होता है, उसे हम स्किल दिखाते हैं तो उसे प्रोफेशनल कहते हैं. देन हम्बल. हम्बल इज ह्यूमिलेटेड. उसका मतलब विनम्र, हम्बल.
उसे उस वर्ड का इंग्लिश सिनोनिम है ह्यूमिलेटेड. सो नंबर 12 वर्ड इज फुजिटिव. फुजिटिव अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एक्सकेपिंग. तो जो उसे फुजिटिव उसका करेक्ट ऑप्शन है एस्केपी. तो जो पर्सन है जो जेल में वगैरह जो छूटते हैं फिर भागते हैं और फिर उसको कैद किया जाता है, तो फुजिटिव का जो वर्ड है एस्केपी. तो बी ऑप्शन इंड्यूरिंग. विच इज द बी ऑप्शन इंड्यूरिंग. इंड्यूरिंग मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, बहुत समय चलता है वो, इंड्यूरिंग लॉन्ग लास्टिंग. देन रिलायबल. रिलायबल मीन्स दैट यू कैन ट्रस्ट. उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी. लॉयल और फर्म, उसे क्या बोलते हैं रिलायबल. देन परमानेंट. व्हाट इज परमानेंट? लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत देर जाता है, बहुत समय जाता है, परमानेंट. देन क्वेश्चन 13, व्हाट इज द 13 नंबर वर्ड? gaiety. gaiety means happiness. So correct word is option D, happiness. हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फन. जो हैप्पीनेस की फीलिंग होती है तो उसे गेटी पे कहते हैं. ग्लूम. ग्लूम मीन्स टोटल डार्कनेस मीन्स ग्लूम. नाइट को होता है टोटल डार्कनेस, वो ग्लूम. देन सिक्योरिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग और फीलिंग सिक्योर, जिसे हम प्रोटेक्टिव सिक्योर फील कर सकते हैं, उसे सिक्योरिटी बोलते हैं. सॉरो मीन्स डीप सैडनेस और वेरी सैड सिचुएशन, सॉरो, तो उसे सॉरो बोलते हैं. देन 14 नंबर वर्ड ग्राफिक. व्हाट इज ग्राफिक? ग्राफिक मीन्स विजुअल प्रेजेंटेशन, जो हमें दिखता है उसे हम ग्राफिक बोलते हैं. तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट. दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन, विजुअल. देन कनेक्टेड विद ड्राइंग एंड डायग्राम, जो डायग्राम से और ड्राइंग से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो उसे विजुअल बोलते हैं. देन फर्स्ट ऑप्शन इज we will say other options also. First option A, obscure. Obscure means not well known, जो कि ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, तो उसे obscure, not well known बोलते हैं. Implicit. Second word is implicit. Implicit क्या है? Not expressed in a direct way, जो कि हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, बट सब लोगों को पता होता है, उसे implicit कहते हैं. एंड वैग्यू मीन्स नॉट क्लियर नहीं होता, उसे वैग्यू बोलते हैं. देन 15 नंबर वर्ड हिलेरियस. हिलेरियस इज एक्सट्रीमली फनी, जो बहुत फनी होता है, एक्सट्रीमली फनी, उसे हिलेरियस बोलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, फनी. सो अदर ऑप्शन ग्रेव. फर्स्ट ऑप्शन ग्रेव मीन्स टॉम. किसी की समाधि वगैरह होना, उसे टॉम बोलते हैं. देन ट्रेजिक दैट मेक्स यू वेरी सैड जो होती है, सैडनेस जो होता है, उसे हमें ट्रेजेडी फिल्म भी बोलते हैं, जो दुख भरी होती है, तो उसे ट्रेजिक बोलते हैं. देन सोम्बर सैड एंड सीरियस, जो सीरियस भी होता है, सैड भी होता है, उसे सोम्बर बोलते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 16, इनिशिएटिव. व्हाट इज इनिशिएटिव? क्वेश्चन 16 word initiative means official action that is taken to solve a problem or improve a situation. उसे क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव बोलते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ऑफिशियल एक्शन लेना, तो उसे इनिशिएटिव बोलते हैं. तो इनिशिएटिव का करेक्ट वर्ड है इन्वेंटिवनेस. क्या है? इन्वेंटिवनेस. सो एपैथी क्या है? एपैथी द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन अबाउट एनीथिंग. किसी भी चीज़ में इंटरेस्टिंग न दिखना, तो उसे क्या बोलते हैं? एपैथी बोलते हैं. और कॉन्फिडेंस, श्योर अबाउट ओन एबिलिटी. और ओन एबिलिटी, हमारी एबिलिटीज जो होती है उसमें श्योर रहना, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस. सो एंड कावर्डाइज क्या है? अ लैक ऑफ करेज, अफ्रेड, हम घबराते हैं, हमें करेज नहीं होता, तो उसे कावर्डाइज बोलते हैं. देन 17 वर्ड लिथल क्या है? लिथल का करेक्ट ऑप्शन है डेडली. लिथल मीन्स डेडली. सो दैट कैन कॉज डेथ, उसे डेथ भी हो सकती है, उसे लिथल डेडली. सो लाइवली क्या है? लाइवली इज व्हाट इज लाइवली?
फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली को बोलते हैं फुल ऑफ एनर्जी. देन बेनिफिशियल, हैविंग अ गुड और यूजफुल इफेक्ट. बेनिफिशियल मीन्स यूजफुल इफेक्ट होना, उसे बेनिफिशियल कहते हैं. हमारे फायदे की जो बात होना उसे बेनिफिशियल कहते हैं. देन होलसम, होलसम इज ए हेल्दी एंड गुड फॉर हेल्थ, उसे होलसम कहते हैं. देन 18 लिबरल. देन 18 वर्ड इज लिबरल. टू लिबरल मीन्स, लिबरल का ऑप्शन है जनरस, जनरस है. टू लर्न जनरस, लिबरल. हैप्पी टू गिव मोर हेल्प, किसी को भी हेल्प करने की जो फीलिंग होती है उसे जनरस, लिबरल कहते हैं. क्या कहते हैं? लिबरल कहते हैं. मिजरली मीन्स सैडनेस. एंड देन विजनरी, विजनरी हैविंग ग्रेट प्लान फॉर फ्यूचर. विजन होना फ्यूचर का मीन्स ग्रेट प्लान होना, कुछ करने की हम प्लानिंग करना, उसे विजनरी बोलते हैं. विजन होना उसे विजनरी. देन इमेजिनेटिव, टू टेक टू बी इन्वेंटिव एंड ओरिजिनल, तो उसे इमेजिनेटिव बोलते हैं. टू बी इन्वेंटिव. देन 19 वर्ड प्रीडोमिनेंट. व्हाट इज प्रीडोमिनेंट? प्रीडोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, प्रीडोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट. तो सबऑर्डिनेट क्या है? सबऑर्डिनेट लेस इम्पॉर्टेंट, जो कि कम महत्वपूर्ण होता है, सबऑर्डिनेट. देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आल्सो लेस इम्पॉर्टेंट. देन इंफीरियर, लोअर इन क्वालिटी और पोजिशन, क्वालिटी और पोजिशन में लो होना, इंफीरियर. देन प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का सेम मीनिंग वर्ड सिनोनिम्स एज्यूम. प्रिज्यूम क्या क्या है? एज्यूम है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन एज्यूम. रिज्यूम क्या है? प्रिज्यूम मीन्स सच मानना, टू सपोज, और उसे भी एज्यूम बोलते हैं. और रिज्यूम क्या है? कंटिन्यू आफ्टर अ पॉज, पॉज के बाद फिर से स्टार्ट करना, उसे रिज्यूम बोलते हैं. कैलकुलेट, टू फाइंड समथिंग आउट बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, टू फाइंड समथिंग बाय मैथमेटिक्स, उसे कैलकुलेट बोलते हैं. और विजन, विजन हमें अभी भी लास्ट वर्ड में देखा. विजन मीन्स कुछ फ्यूचर का प्लान होना, टू एबिलिटी टू सी अ पिक्चर इन योर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन का पिक्चर देखना, विजन देखना, फ्यूचर का कुछ प्लान करना, उसे विजन बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सर्टनली. नेक्स्ट वर्ड इज 21 सर्टनली. सर्टनली का करेक्ट ऑप्शन है डेफिनेटली. सर्टनली का करेक्ट ऑप्शन है डेफिनेटली, मीन्स निश्चित होना, तो उसे डेफिनेटली बोलते हैं हम. तो प्रोबेबली क्या होता है? ऑलमोस्ट सर्टनटी मीन्स ऑलमोस्ट सर्टनटी के पास होना, उसे प्रोबेबली. देन ड्यूबियसली, ड्यूबियसली मीन्स क्वेश्चनेबल, जिसे हमें डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, उसे ड्यूबियसली बोलते हैं. देन प्रोफेशनली, जिसमें स्किल होना, स्किलफुली, उसे प्रोफेशनली बोलते हैं, स्किलफुली. करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली. सर्टनली का ऑप्शन है डेफिनेटली. देन क्वेश्चन नंबर 22 वियर्ड. वियर्ड मीन्स, वियर्ड का करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंज. वियर्ड का करेक्ट ऑप्शन स्ट्रेंज, विलक्षण, अद्भुत, वियर्ड. देन थॉटफुल, थॉटफुल मीन्स थिंकिंग डीपली, जो डीप थिंकिंग करता है, थॉटफुल. काइंड, काइंड मीन्स केयरिंग अबाउट अदर्स, केयरिंग अबाउट अदर्स. देन फैशनेबल मीन्स पॉपुलर स्टाइल एट द टाइम, उसे फैशनेबल बोलते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 23 रिनाउड. रिनाउड, तो रिनाउड का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी फेमस. क्या ऑप्शन है? फेमस, सबको मालूम होना, लोकप्रिय होना, प्रसिद्ध होना, उसे फेमस, रिनाउड बोलते हैं. देन व्हाट इज इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट मीन्स क्वाइट और शाय पर्सन, जो शाय होता है, ज़्यादा बातें नहीं करता, उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं. एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मीन्स एक्सप्रेसिव, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, उसे एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं. देन अननोन, न्यू, नेमलेस, जो ज़्यादा मालूम नहीं होता, उसे अननोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अननोन बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज 24 रेस्क्यू. रेस्क्यू का होता है, रेस्क्यू का सिनोनिम्स है सेव. रेस्क्यू क्या क्या है? सेव है, क्योंकि रेस्क्यू मीन्स बचाव करना और सेव मीन्स ऑल्सो बचाना, उसे रेस्क्यू बोलते हैं. देन पेरिल क्या है? परेल क्या है? पेरल, पेरल इज अ ग्रेट डेंजर, उसे बहुत खतरा होना, ग्रेट डेंजर, और डेंजर मीन्स खतरा. और पिटफॉल, पिटफॉल क्या है? डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मीन्स पिटफॉल मीन्स डिफिकल्टी. देन वर्ड 25 शेड्यूल्ड.
उसे क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड क्या होता है? एक्सपेक्टेड मीन्स शेड्यूल्ड एग्जाम डेट, शेड्यूल्ड टाइम टेबल, तो एक्सपेक्टेड अपेक्षित होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. देन बैकवर्ड, व्हाट इज बैकवर्ड? स्लो टू लर्न और डेवलप. उसे जो लर्निंग में, सीखने में बैक होता है, उसे क्या बोलते हैं? और डेवलप, विकसित होने में टाइम लगता है, तो उसे बैकवर्ड बोलते हैं. सिस्टम, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग. सिस्टम मीन्स हम कौन सी भी कृति, जिस उसे सिस्टम बोलते हैं, कैसे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. देन अनसिमली, रूड, नॉट पोलाइटली और इम्प्रॉपर. जो रूड होता है, नॉट पोलाइट उसे बोलते हैं, और इम्प्रॉपर होता है उसे अनसिमली बोलते हैं. अनसिमली बोलते हैं. देन 26 स्नियर. स्नियर, स्नियर क्या है? स्नियर मीन्स ट्रैप. स्नेयर का सेम मीनिंग वर्ड है ट्रैप. अ डिवाइस यूज टू कैच बर्ड, उसे स्नेयर बोलते हैं. जो जिससे हम नेट वगैरह होती है, उसे बर्ड्स कैच करते हैं, ट्रैप, ट्रैप बोलते हैं. देन व्हाट इज स्नोर? व्हाट इज स्नोर? टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू योर नोज एंड माउथ व्हाइल यू आर स्लीप. जब हम सोते हैं तो वो आवाज़ आता है माउथ से और नोज से, तो उसे, उस साउंड को क्या कहते हैं? स्नोर बोलते हैं, स्नोर बोलते हैं. देन ऑनेस्टी, ऑनर और इंटीग्रिटी. ऑनर सम्मान, उसे ऑनेस्टी कहते हैं. देन फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स लिबर्टी, इंडिपेंडेंट, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी मर्जी से जा आ सकते हैं, उसे फ्रीडम कहते हैं. और नेक्स्ट वर्ड स्विफ्ट. नेक्स्ट वर्ड स्विफ्ट. स्विफ्ट मीन्स स्पीडी. स्विफ्ट मीन्स स्पीडी, जो क्विक होता है, स्पीडी होता है. स्विफ्ट लर्नर, क्विक लर्नर, जो जल्दी से सीखता है, उसके काम जल्दी होते हैं, उसे स्पीडी बोलते हैं. देन व्हाट इज स्लैक? स्लैक मीन्स लूज एंड लीजरली. लीजरली मीन्स विदाउट हरी, जो हरी नहीं करता, स्लो होता है, लेजरली, विदाउट हरी. और स्लगिश मीन्स वर्किंग स्लोली, उसे स्लगिश कहते हैं. स्लो वर्क करना, स्लगिश. देन सिम. देन 28 वर्ड. देन नेक्स्ट वर्ड 20 सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस का सेम मीनिंग वर्ड है समरी. जो हम कुछ रीड करते हैं, एखादा पैराग्राफ वगैरह, एखादी स्टोरी वगैरह, और जिसका हम मोरल और सब उसका सार निकालते हैं, तो उसे समरी बोलते हैं, सिनॉप्सिस, समरी. देन व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड. अल्फ़ाबेटिकली जो वर्ड होती है उसे इंडेक्स होता है. जो हमारे बुक में होता है इंडेक्स, चैप्टर में, चैप्टर ए टू जेड सीक्वेंस वाइज होते हैं, जो लिस्ट होती है बुक के आगे, तो उसे इंडेक्स बोलते हैं. देन मिक्सचर मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट थिंग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ब्लेंड भी बोलते हैं. ब्लेंड एक ऑर्डर वर है, तो उसे मिक्सचर मीन्स ब्लेंड. मिक्सचर को हम ब्लेंड भी बोलते हैं, टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. देन पजल. पजल इज अ मिस्ट्री, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. पजल जो होते हैं हमारे लैंग्वेज के पजल होते हैं, मैथ के पजल होते हैं, वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत सारे ट्राई करने पड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पजल बोलते हैं. देन वर्ड नंबर 29 अनयूजुअल. अनयूजुअल का सेम मीनिंग वर्ड है अनकॉमन. क्या है? अनकॉमन है. तो नॉट एक्सपेक्टेड उसे बोलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज अनकॉमन. देन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज अनएक्सपेक्शनल. ऑप्शन ए इज अनएक्सपेक्शनल. तो उसका क्या होगा मीनिंग? सो अनएक्सपेक्शनल मीन्स ऑर्डिनरी. देन अननोटवर्दी. अननोटवर्दी जो है वो अनरिमार्केबल है. क्या है? अनरिमार्केबल है. देन डी अनइम्पॉर्टेंट. अनइम्पॉर्टेंट का मीनिंग है नॉट इम्पॉर्टेंट. क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट है. ऑप्शन वर्ड 30. वर्ड 30 क्या है? वैलर. क्या है? वैलर. वैलर का सेम मीनिंग वर्ड है करेज. क्या है? करेज.
अ ग्रेट करेज एंड लैक ऑफ फियर स्पेशली इन अ वार, वार में ग्रेट करेज दिखाते हैं तो उसे वैलर कहते हैं. देन व्हाट इज फर्स्ट ऑप्शन, कावर्डाइज. कावर्डाइज मीन्स अ लैक ऑफ करेज, उसका भी क्या मीनिंग है, अ लैक ऑफ करेज, करेज कम होना. वाइज, वाइज मीन्स क्लेवर, सेंस और सेंसिबल, क्लेवर. देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स प्रिटी और अट्रैक्टिव, उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं. देन वी विल सी लास्ट सेक्शन, अचीवर्स सेक्शन, हॉट्स. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स. वर्ड 31 obnoxious, 31 नंबर का वर्ड है obnoxious, तो उसका सेम मीनिंग वर्ड है रिपल्सिव, उसका सेम मीनिंग वर्ड है रिपल्सिव. तो रिपल्सिव क्या है, रिपल्सिव मीन्स और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, उसका मीनिंग है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो कि प्लीजेंट नहीं होता. देन बी ऑप्शन इज मोरल. मोरल मीन्स कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग. मोरल स्टोरीज होते हैं जो हमें कुछ मोरल बताते हैं, राइट और रॉन्ग, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, मोरल. देन नोबल, नोबल full of courage and care for others, noble means care for others. Then modest, what is modest, not talking too much about our good qualities, उसे modest बोलते हैं. जो हमारी गुड क्वालिटीज़ पे ज़्यादा बातें नहीं करता ऐसे पर्सन उन्हें मॉडेस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट बोलते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज इंथ्रॉल. व्हाट इज इंथ्रॉल, टू होल्ड समबडीज इंटरेस्ट एंड अटेंशन कंप्लीटली, किसी का अटेंशन खींचना तो उसे इंथ्रॉल बोलते हैं. तो उसका सेम मीनिंग वर्ड है बीविच. क्या है, बीविच. देन इंथ्रॉल. देन ऑप्शन है इजेक्ट. व्हाट इज इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स इमाइग्रेट. हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आता है ना इजेक्ट सीडीज, मीन्स बाहर निकालना, इजेक्ट. देन सी, वियरी. वियरी क्या है, वेरी टायर्ड, जब हम बहुत थक जाते हैं तो वियरी बोलते हैं. देन डल, डल मीन्स बोरिंग, बोरिंग, डल का सिनोनिम से बोरिंग. देन नेक्स्ट वर्ड 33 पीविश. नेक्स्ट वर्ड इज पीविश. पीविश मीन्स एंग्री, करेक्ट ऑप्शन इज एंग्री. ज़्यादा गुस्सा होना उसे पीविश बोलते हैं. इजीली अननॉयड बाय थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण थिंग्स नहीं होती, इम्पोर्टेंट थिंग्स नहीं होती, उसे भी चिढ़ जाना तो उसे पीविश बोलते हैं. देन ऑप्शन ए प्लीजेंट, नाइस और एन्जॉयबल, प्लीजेंट. एंड हंग्री, वांटिंग टू ईट, हमें भूख लगती है तो बोलते हैं हम मम्मा आई एम हैंग्री, तो वो हंग्री. देन हैप्पी, हैप्पी इज अ फीलिंग, प्लेजर की जो फीलिंग होती है उसे हैप्पी बोलते हैं. तो ये हो गया वर्ड पीविश. देन क्वेश्चन 34 इरेट. व्हाट इज इरेट, इरेट मीन्स फ्यूरियस, इरेट मीन्स फ्यूरियस, वेरी एंग्री को जो वर्ड होता है तो उसे इरेट बोलते हैं. देन व्हाट इज ऑप्शन ए चर्पी. चर्पी मीन्स हैप्पी और चीयरफुल, वेरी हैप्पी, उसे चर्पी बोलते हैं. देन अपबिट, अपबिट क्या है, अपबिट मीन्स ऑल्सो चीयरफुल. एंड जॉन्टी, जॉन्टी इज लाइवली, चीयरफुल, सारे ये सिनोनिम्स है, चर्पी, अपबिट एंड जॉन्टी. देन लास्ट वर्ड 35 मैग्नीफाइड. व्हाट इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स इनलार्ज, मैग्नीफाइड मीन्स इनलार्ज, बड़ा करना. हम जेरॉक्स वगैरह कॉपी इनलार्ज करते हैं तो उसे मैग्नीफाइड बोलते हैं. देन व्हाट इज आइडेंटिफाइड, टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई मीन्स रिकॉग्नाइज. देन compressed, what is compressed, shrink, to make something feel less space than usual. कंप्रेस करना, साइज कम करना, फोटो वगैरह साइज कम करते हैं कंप्यूटर में, पीडीएफ की साइज कम करते हैं तो उसे कंप्रेस्ड बोलते हैं. देन ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मीन्स बिजी, एंगेज, बीइंग यूज्ड बाय समबडी, तो कोई दूसरा यूज़ करता है हमारा रूम, बाथरूम वगैरह, हम बोल सकते हैं दिस इज़ ऑक्युपाइड, तो ये वर्ड ऑक्युपाइड हो. सो स्टूडेंट, आई होप you all understand the question, all question 35. I explain all options also, and thank you for listening, and we will meet next session and next chapter
with next chapter. Second chapter is antonyms. So we will take antonyms in second session. So today, bye bye and take care. Thank you.